अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप सबका आज की इस इस्लामिक मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से पिछले 3 दिनों में हमने 3 क्लासेस मुकम्मल की और आज जो है हम चौथी क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और शैतान को बड़ी नापसंद क्लास है। ठीक है, और जितना मैंने अपने उस्तादों से, जितना मैंने अरबी के ताल्लुक से सुना है वो मैं बता देता हूँ आपको कि दुनिया की सबसे बदनसीब क्लास अरबिक ग्रामर की क्लास होती है। आप कहेंगे कि नदीम भाई आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये बात एकदम सच है कि कभी भी ये आखिर तक नहीं पहुंच पाती। आखिर तक पहुंचती है तो 50 जनों को लेके चलते हैं तो आखिर तक 5 जने, 2 जने, 3 जने रह जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बदनसीब क्लास होती है। क्यों? क्योंकि शैतान को बड़ी नापसंदीदा होती है ये क्लास, शैतान को भी, नफ्स को भी। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद मांगे रोज़, और अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह से आसानी मांगे, शैतान के वसवसों से पनाह मांगे रोज़। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, ये दुआ मांगे। ठीक है, कि अल्लाह मुझे आखिर तक पहुंचा, कुछ भी हो जाए मुझे आखिर तक पहुंचना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं वाकई में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इस क्लास को अल्लाह नसीब वाली बनाए। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, मेरे एक्सपीरियंस की बात मान के और समझ के आपको इस कोर्स की आखिरी सांस तक जो क्लास चले ना, वहाँ तक आपको बने रहना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मेरी पहली क्लास है। ठीक है, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं। फर्स्ट डे जो भीड़ रहती है 20, 25, 30 जने, ऑफलाइन जितनी क्लासेस ली, ऑनलाइन पहली बार ले रहा हूँ। ठीक है, तो भीड़ जितनी भी रहती है क्लास के अंदर फर्स्ट डे, वो अगले 5 से 7 दिन के अंदर चली जाती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो क्यों जाती है? वो इसलिए नहीं जाती कि अरबी बोरिंग है या अरबी हमें उन्हें समझ नहीं आ रही। वो इसलिए जाती है कि शैतान उनको यकीन दिला देता है कि आपको नहीं आती। तो आपको अपने नफ्स को यकीन दिलाना है। कैसे दिलाना है? वसवसे को कैसे काबू में लेते हैं? या तो वसवसे को रिजेक्ट कर दो, अपने अंदर आने नहीं दो। अगर आए तो उसके खिलाफ काम करो, अपने नफ्स को उसके खिलाफ तैयार करो। कैसे करो? आपको इस कोर्स के अंदर अगर कोई चीज़ समझ में आए तब तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी है। नहीं समझ में आए फिर भी आपको अपने आप से ये कहना है कि आज नहीं आएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, मैं यहीं पे बना रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है, शैतान से, अपने नफ्स से आप ये बात कहेंगे मजबूती के साथ, तो आप यहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, ओके। तो मेरी बात समझ में आई ना कहीं आपके जहन में जो वसवसे चल रहे हैं ना, वो वसवसे शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं, नफ्स की तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों के ये वसवसे चले कि क्या पढ़ के क्या करेंगे, किसी के हज़ारों तरह के वसवसे हैं। मैं सही बात कह रहा हूँ ना? एक्सपीरियंस किया आपने ये बातें, तो ये बात रियल एकदम ट्रुथ है। आज हम शुरू करते हैं। हमने इस्म के ताल्लुक से कुछ बातें पढ़ी थी कि इस्म के ताल्लुक से हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, और 4 में से मैंने कौन कौन सी चीज़ कंप्लीट करवा दी। कल मैंने क्या कंप्लीट करवाया था? जिन्स। जिन्स हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिन्स के अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। एराब हमने कर लिया। एराब के ताल्लुक से अस्मा की 3 कैटेगरी होती है, वो भी हमने पढ़ ली। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये एराब जो है ना, वो आपका आखिर तक आपके साथ रहेगा, यानी अरबी ग्रामर के आखिरी दिन तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको बस, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अरबी ग्रामर में जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक बचा है वसत। ठीक है, वो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये जो हमारा अदद का जो टॉपिक पूरा हो जाता है इंशाल्लाह, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तो अदद जो है वो सबको पता है क्या होते हैं। अदद हिंदी में बोलते हैं वचन, नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वचन। तो वचन कितने तरह के होते हैं, यानी नंबर्स कितने तरह के होते हैं? हम एक चीज़ को कितने में बना देते हैं? 2 तरह से बना देते हैं ना, आपने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगले पेज से शुरू करते हैं कि भाई अदद होते क्या वाकई में। ठीक है, अदद जो है, हमने हमारी लैंग्वेज के अंदर जो भी इसम होता है ना, कोई भी नाम आप ले लीजिए, कोई भी नाम। ठीक है, उसको हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं हमारी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ बुक, तो बुक है, एक है, सिंगुलर है। अब बहुत सारी जो किताबें हैं उसको क्या बोलूँगा मैं? उसके आगे मैंने क्या लगा दिया? बुक्स। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर एस या ई एस लगा के हम बदल सकते हैं। ठीक है, बुक्स हो गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल यूज़ नहीं करूँगा मैं, ये मैं क्लोथ हो सकता है, उसको क्लोथ्स बना सकते हैं। क्लास, क्लासेस। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एस और ई एस लगा के हम, हैं, चेयर, चेयर्स, एस लग जाएगा उसके पीछे। ठीक है, तो ये इंग्लिश के अंदर इस तरह से होता है। ठीक है, हिंदी के अंदर या हमारी उर्दू के अंदर क्या होगा? हम क्या लगा देते हैं? कुछ मात्राएं बढ़ा देते हैं, कुछ उसके आगे जो भी है हमें बोलना आता है, कभी हमने गौर नहीं किया। साफ सुथरी बात ये, किताब का क्या करते हैं? किताबें। कपड़े, कपड़ा, कपड़े। ठीक है, क्लास, क्लासे। ठीक है, कुर्सी, कुर्सियाँ। ठीक है, इसी तरह हम कुछ ना कुछ वर्ड आगे पीछे उसमें लगा देते हैं, हिंदी या उर्दू में हमारे। ठीक है, हिंदी या उर्दू में क्या लगा देते हैं हम? कुछ वर्ड उसके आगे पीछे ऐड कर देते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यही आपने सीखा ना। जब भी हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल और बताइए, जैसे मुसलमान, ये क्या बोलते हैं इसको? इबादत, इबादत करने वाला, इबादत करने वाला, इसका बहुवचन बनाए, प्लूरल बनाए।
इबादत करने वाले, ठीक है। और मान लीजिए वर्ड आपके पास पेन, ठीक है। कलम को हम मतलब कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, जैसे सच्चा सच्चे, ठीक है, झूठा झूठे, ठीक है, फासिक। तो अब अरबी के अंदर चलिए डिस्कस करते हैं। हिंदी के अंदर तो हम कुछ ना कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं, उसमें आगे पीछे कोई वर्ड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने तरह के वो होते हैं नंबर्स, अदद कितने तरह के होते हैं हिंदी और इंग्लिश में? एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अरबी के अंदर क्या होता है, अरबी के अंदर एक वचन जो होता है उसको बोलते हैं वाहिद, सिंगुलर सीगा जो होता है, सिंगुलर जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं वाहिद। और अरबी के अंदर एक टेंस नहीं, अदद जो है ना, एक वचन जो है ना वो एक्स्ट्रा भी होता है, दो के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं मुसन्ना, ठीक है। और दो से ज़्यादा के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं जमा, ठीक है। तो ये वाहिद जो है वो है एक वचन यानी सिंगुलर, और जो जमा है वो है प्लूरल, प्लूरल बोल सकते हो आप इसको। और जो मुसन्ना है उसको हम बोलेंगे क्या, ड्यूल बोल देते हैं, ठीक है, यानी दो के लिए इस्तेमाल होने वाला। एक वचन, द्विवचन संस्कृत में होता है, आपको याद होगा, किसी ने पढ़ी हो तो, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पता आपको? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अरबी के अंदर ये जो है ना, अभी मैं आपको जैसे ही मुसन्ना बनाना सिखाऊंगा ना, उसके बाद में आपको एक कुरान की सूरत जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी ना। तो अभी हम आगे बढ़े इसके ताल्लुक से कि अब इसको मुसन्ना कैसे बनाया जाता है, क्या मुसन्ना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, वाहिद की बात नहीं करेंगे, ठीक है। वाहिद का मतलब होता है अरबी ज़बान में, उर्दू या इंग्लिश की तरह, एक वाहिद के लिए एक सिंगल अदद जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कलमुन, ठीक है। तो कलमुन यानी क्या होता है, एक पेन, ठीक, एक सिंगल पेन है ना, तो एक पेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वलदुन, लड़का, एक लड़का ही होता है वलदुन का मतलब, ठीक है। कलमुन एक पेन, वलदुन एक लड़का, ये वर्ड लिख लें पीछे डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। वलदुन एक लड़का, ठीक है। इसके अलावा किताबुन एक किताब। तो वाहिद का जो सीगा है वो तो आप सबको पता ही है, नॉर्मली आपको वर्ड आते हैं तो वो पता है कि वही होता है, ठीक है। तो वाहिद का सीगा पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, वाहिद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो वर्ड है वो वाहिद ही होता है, हमें पता है, क्यों? क्योंकि हम डिक्शनरी से उसे सीख रहे हैं या हमने अभी सीख रहे हैं, जैसे अभी। तो अगला जो वर्ड है, जैसे मान लीजिए किताबुन, अब किताबुन आपके सामने लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक मीनिंग क्या होगा इसका, समझ में आ रहा है आप सबको, या मैं दोबारा समझाऊं? एक किताब। चलिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि भाई अरबी के अंदर जो है ना, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लूरल बना देते हैं। हिंदी और उर्दू के अंदर हम कुछ मात्राएं, कुछ चीज़ें बढ़ा देते हैं। अरबी के अंदर भी अगर हमें मुसन्ना और जमा बनाना हो तो क्या क्या चीज़ें बढ़ाते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। वाहिद को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाहिद तो है नॉर्मली जो हमें हमारे सामने आता रहता है वर्ड, तो वो नॉर्मली जो भी वर्ड आएगा वो हमें पता है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, ये एक वचन है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे मुसन्ना की, ठीक है। आज अगर हमारा मुसन्ना कंप्लीट हो जाता है तो मैं जमा भी आपको पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बढ़िया एग्जाम्पल से अच्छे से आराम से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अच्छा टाइम लग जाए तो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। मुश्किल ऐसे होगा कि अरबी ज़बान के अंदर देखो सिंगल चीज़ पड़ी रहती है तो हम ये कहते हैं ये एक किताब पढ़ी है, ये किताब लाना। और एक से ज़्यादा पड़ी होती है तो हम कहते हैं ये किताबें लाना, यही कहते हैं ना? हेलो जी, जवाब दीजिए ताकि मुझे समझ में आए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? भाई सिंगल हिंदी और इंग्लिश के अंदर हम ये कहते हैं प्लीज़ ब्रिंग दिस बुक, ये बुक लाना। एक से ज़्यादा पढ़ी हो तो हम कहते हैं ब्रिंग दोज बुक्स, उन किताबों को लेके आना, ठीक है, बुक और बुक्स। और जब हिंदी के अंदर जब किताबें पढ़ी हो, मतलब किताब पढ़ी हो, ये किताब लाना, और एक से ज़्यादा पढ़ी हो तो हम कहते हैं किताबों को लाना, ठीक है। लेकिन अरबी के अंदर एक और वर्ड हो जाता है ऐड, ठीक है। दो किताबों के लिए भी एक स्पेशल वर्ड बन जाता है वहाँ पे। तो वो कैसे बनता है, क्या बनता है, ये बात जहन में रखें, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें कि आखिर ये बनेगा कैसे। अब मुसन्ना जो है ना वो बस यहाँ पे ये है कि मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, चाहे मुज़क्कर हो, दोनों के लिए सेम बनता है, ठीक है। मुसन्ना जो है मुज़क्कर मुअन्नस इस्म हो, दोनों के लिए सेम बनता है। बस बदलता कहाँ पे, उसकी दो कैटेगरी बदलती है, हालत रफ़ा के लिए अलग बनता है और हालत नसब और ज़र के लिए सेम बनता है, ठीक है। मुसन्ना बनाना हमें किसी वर्ड का, जो आज पहली क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये हालत रफ़ा नसब जर बहुत ईजी चीज़ें हैं, ये आप पहली और दूसरी क्लास में आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहली क्लास दूसरी क्लास देखें, उसके बाद ये वाली क्लास देखें, ठीक है। तो मुसन्ना जो होता है ना वो मैंने आपको बताया था अरबी में ने और को नहीं होते, हालत रफ़ा नसब ज़र यही होते हैं, ठीक है। इन्हीं से पता चलता है कि इस इस्म का यहाँ पे क्या मतलब है, ये काम करने वाला है या इस पे काम किया गया है। डोंट वरी, नई बात समझ में आ रही छोड़ दीजिए। मुसन्ना दो तरह का होता है, रफ़ा, हालत रफ़ा के लिए और हालत नसब और ज़र के लिए। हालत रफ़ा और नसब और ज़र आपको याद है भाई, ये किताबुन है तो ये हालत रफ़ा है, ठीक है। और नसब और ज़र क्या होता है, कौन बताएगा? किताबन और किताबिन, माशाल्लाह, यही है, सही है। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, ये सही लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, किताबुन और किताबन और किताबिन, तीनों हालतें सही लिखी हुई है?
ठीक है। तो नसब और जर किसी भी इसम की हालत ये होती है, अभी मैंने लिखा नहीं है मुसन्ना में, आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब एक वचन होता है ना, जब वाहिद होता है तब इस तरह से होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसको बनाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम तरीका देखेंगे हालत रफ़ा का। हालत रफ़ा में मुसन्ना बनाना। ठीक है, हालत रफ़ा में अगर कोई वर्ड है तो उसका मुसन्ना बनाना। तो कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, अभी 1 ही मिनट लगेगा, आपको आसान बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 ये होता है, क्या ओके, हालत रफ़ा में मुसन्ना बनाना। तो हालत रफ़ा आप मुझे 5 वर्ड बताइए, सबको एक चलिए मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद आपसे एग्जांपल पूछूंगा। मान लीजिए इसी वर्ड को ले देते हैं, किताबुन। ठीक है, तो इसके अंदर पहला स्टेप ये होता है कि आप जो है ना, जो लास्ट वर्ड है उस पर जो भी चीज़ है उसको हटा दें। लास्ट वर्ड पे जो तनवीन है, चाहे ज़बर है, जेर है, पेश है, उसको हटा दें। लास्ट वर्ड का जो आखिरी वर्ड है ना, उसके ऊपर जो भी मतलब हरकत लगी हुई है, कुछ भी लगी हुई है, उसको हटा दें। ठीक है, हटा दिया और उस पर ऐड कर दें ज़बर। ज़बर को ऐड कर दें, ज़बर लगा दें उस पर। तो किताबुन पे अगर मैं ज़बर लगाऊं तो क्या बनेगा? किताबा। भाई 2 पेश थी, इनको मैंने हटा दिया और यहाँ पे ज़बर लगा दिया, ये समझ में आया? किताबा बन गया ये, है ना? तो अब ये बना क्या? किताबा। स्टेप टू बस छोटा सा स्टेप और है, वो ये है कि इसके आगे अलिफ नून, ठीक है, नून और जेर ये लगा दें, जोड़ दें। अब ये क्या बनेगा? किताबानी, 2 किताबें। अब समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये किताबा बना जब हमने 2 पेश हटा के ज़बर लगाया, फिर अलिफ और नून ऐड कर दिया इसके आगे, तो क्या बना? किताबानी, किताबानी। ठीक है, दोबारा समझाऊं एक बार के लिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ। अब ये रफ़ा है, अभी रफ़ा की बात हो रही है, नसब और ज़र की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होता है? किताबानी का मतलब 2 किताबें। क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, किताबानी। ठीक है, और अभी मैं आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल जैसे जैसे बताऊंगा ना, आपको कुरान की आयतें खुलना शुरू होगी, आपके सामने आना शुरू होगी, फिर आप बहुत ही आपको एक्साइटमेंट शुरू होगा कि हमें कुरान का कुछ हिस्सा आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ पूछ सकता है, मैं दोबारा 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार बता दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा कि इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो है कोई किसी को नहीं समझ में आया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार और सुन ले। जो मुसन्ना है ना, वो 2 तरह से बनता है, एक तो हालत रफ़ा के लिए और एक नसब और ज़र के लिए। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम रहता है, डोंट वरी। तो अब एक वर्ड आया हमारे पास किताबुन। किताबुन चाहे मुज़क्कर हो और इसके अलावा कोई मुअन्नस लफ्ज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालत रफ़ा में आया हमारे पास, हमने उसकी सबसे पहले उसकी जो भी चीज़ है उसको हटा दिया लास्ट वर्ड पे और ज़बर लगा दिया आपके सामने लगाया। किताबुन था, 2 पेश हटा दी और ज़बर लगा दी, ये बन गया किताबा। ठीक है, ये किताबा बन गया। और अब जब किताबा बन गया तो हमने दूसरा स्टेप क्या किया? उस किताबा के आगे क्या लगाया? अलिफ और नून जेर। ठीक है, किताबानी। तो इस तरह से किसी भी लफ्ज़ को हम मुसन्ना बना सकते हैं हालत रफ़ा के अंदर। अब मैं आपके सामने लफ्ज़ लिखूंगा और आप सबको एक एक करके बताना है, या मैं 2 एग्जांपल और दे देता हूँ आपके सामने। मान लीजिए ये वर्ड है कलमुन, अब आप बताएंगे मैं इसको कैसे बनाऊँ, सब के सब। ठीक है, ये वर्ड है कलमुन। 3 चीज़ें जुड़ेगी। ठीक है, कलमुन। कलमुन एक बेसिक लफ्ज़ है। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है एक सिंगल वाहिद, एक कलम। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? तनवीन एक ही है, 2 नहीं है वो। हाँ, उस तनवीन को हटा के हम यहाँ पे ज़बर लगा देंगे, ये ज़बर लगा दिया। और फिर आगे एक छोटी सी चीज़ और लगा देंगे, क्या लगा देंगे? कलमानी। कलमानी का मतलब होता है 2 कलम। कलम उनका मतलब होता है 1 कलम, और कलमानी का मतलब क्या होता है? 2 कलम। ठीक है, अब देखो, अभी समझ में आया आपको? कुछ उसका मतलब नहीं होता, ये बीच की स्टेप है। ठीक है, सब्जी बनाते हुए आप प्याज को तेल में डाल देते हो। ठीक है, और प्याज भी डाल दिए, कुछ मसाले भी डाल दिए, फिर वो वहाँ पे क्या बना? एट द बीच में क्या बना? वहीं पे आप उतार दें उस सब्जी को तो कुछ बनेगी नहीं बनेगी। तो ये वो बीच वाली हालत है। एक ये मतलब स्टेप है, स्टेप 1 है ये स्टेप 2 है। देखो स्टेप 1 मैंने यहाँ लिखा ना, स्टेप 1 ये लिख लो यहाँ पे, स्टेप 1। ठीक है, आपके लिए आसानी रहे, यहाँ पे लिख लो स्टेप 1। पहला क्या स्टेप होता है? पिछला वर्ड जो है ना उसकी तनवीन हटा के, कुछ भी हो हटा के, और क्या लगा दो? ज़बर लगा दो, आखिरी वर्ड पे ज़बर लगा दो, और अलिफ और नून जेरनी, कलमानी। ठीक है, अब चलो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जिसको जो भी मन में आए वो एक एग्जांपल ले लेना। ठीक है, और मुझे बना के बताना। मैं एक एक लिख रहा हूँ, सब बनाने आपको। कलमुन मैंने लिख दिया, अगला मैं लिखता हूँ रजुलुन। अब रजुलुन अपनी डिक्शनरी में पीछे लिख लें, मर्द को कहते हैं रजुलुन। आदमी को क्या बोलते हैं? रजुलुन। अब रजुलुन का मतलब होता है एक आदमी। ठीक है, अब मुझे आप में से कोई भी बनाएगा भी नहीं बताएगा, बनाओ अपने अपने दिमाग में, यहाँ पे मुझे बना के बताएगा क्या बनेगा इसका। ठीक है, रजुलुन एक आदमी। अगला वर्ड है, अरे
शाहरुख भाई मैंने कहा आप एक बार सब्र करें, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, बताना नहीं आपको, ठीक है माशाल्लाह, आप करें कोशिश। एक बार मैं 5-7 वर्ड लिख दूँ, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगला वर्ड मैं लिखता हूँ कुर्सीयुन, ठीक है, एक कुर्सी। अरबी में भी कुर्सी बोलते हैं, आपने आयतल कुर्सी सुनी है, जिसमें अल्लाह अपनी कुर्सी, अपने अर्श तौहीद बयान करता है, ठीक है। कुर्सीयुन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। सच्चे को बोलते हैं सादिकुन, अरबी में क्या बोलते हैं सच्चे को? सादिकुन। अपनी डिक्शनरी में भी साथ साथ लिखते चलें, ठीक है। सादिकुन होता है सच्चा। अगला वर्ड है वलदुन, एक लड़का। वलदुन। अगला वर्ड है बाबुन, दरवाजा। दरवाजे को क्या बोलते हैं? बाबुन, ठीक है। अगला वर्ड है, ये सबने लिख रहे हैं क्या कोई आप में से? कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। अगला वर्ड है जिदारुन। जिदार किसको बोलते हैं? दीवार को बोलते हैं जिदारुन। अगला वर्ड है नेक, सालेहुन। नेक को बोलते हैं सालेह, सालेह, सालिहुन। एक नेक बच्चा है, अब एक का प्लूरल बनाना है यहाँ पे, एक नेक, ठीक है। और अगला वर्ड हम लेते हैं आयतुन। आयतुन, आयतुन का मतलब होता है निशानी, ठीक है। अभी 8 वर्ड कर लें या अगले पेज पे चलें? वैसे ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। आप आंसर लिखें इनके, सबसे पहले लिखें या अपने जहन में बनाएं। आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। 2 एग्जांपल और दे देता हूं, जो चलिए आखिरी में बनवा दूंगा आपसे। तो यहां तक हमने हालत रफा के ताल्लुक से पढ़ा, ठीक है। तो मैं एक चार्ट बना देता हूं हल्का सा, फिर वापस डिलीट करूंगा उस चार्ट को। चार्ट ऐसा बनेगा हमारा, किताबुन, ठीक है। हालत रफा, हालत नसब में क्या लिखूं यहाँ पे? किताबन। एक वर्ड और बताएं, किताबिन, ठीक है। तो ये है वाहिद, सिंगुलर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगुलर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुसन्ना की, यानी 2 वाले की। तो देखो ये हालत रफा है, ये हालत नसब है, और ये ज़र है, ठीक है। तो हमने अभी तक बात की किसकी? यहाँ तक सिर्फ इसकी। तो इसका क्या बना? किताबानी। अब हम पढ़ेंगे हालत रफा और हालत नसब, नसब और जर के बारे में, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, 2 मिनट में ये भी इसी तरह का बनेगा और पूरा हो जाएगा। फिर हम इस चार्ट में एक एक वर्ड को डालेंगे और इस तरह से उस चार्ट को पूरा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये डिलीट कर देता हूँ वापस से। तो अब शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक को, और वो सेकंड टॉपिक क्या है कि मुसन्ना बनाना हालत रफा, हालत नसब और जर में। अभी तक किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, इजी लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, मुझे बताओ ताकि मुझे समझ में आए कि आप हालत नसब और जर में, जर को मुसन्ना बनाना। प्लीज यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी की शक्ल नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है। कोई किसी की वीडियो चालू नहीं है, नहीं समझ में आया खुल के बताएं, डोंट वरी। जो भी रिव्यू है मुझे दें ताकि मुझे पता चले कि आप किस लेवल तक हो, मुझे क्या दोबारा समझाना है, ठीक है। तो हालत नसब और जर में किसी वर्ड को अगर हम लिखते हैं तो वो क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने लफ्ज़ लिया था अभी किताब, तो ये उसकी होती है हालत जर, और ये होती है उसकी हालत नसब। इसी तरह की होती है। ये अलिफ क्यों लगा यहाँ पे, कौन बताएगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा अलिफ क्यों लगाया किताब उनके आगे, किताबन में? ये नियम है, गुड, ठीक है। ये एक नियम के तौर पे लगता है, सबको पता है। एक्सेप्शन क्या क्या है? गोलता आती है तब नहीं लगता, और जब जबर अलिफ और हमजा आए तब भी नहीं लगता, ठीक है। तो हालत नसब और जर को मुसन्ना बनाना कैसे बनाते हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा यहाँ पे? स्टेप 1 होगा कि आखिरी वर्ड पे, आखिरी वर्ड जो है ना, आखिरी लफ्ज, आखिरी जो हर्फ है, आखिरी हर्फ पर क्या कर दें? आखिरी हर्फ पर जबर दे दें। आखिरी हर्फ पर क्या करें? सेम है, स्टेप 1 सेम है, जबर लगा दें। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि जबर लगाने के बाद आखिरी वर्ड पे, देखो ये भी हटेगी, ये भी हटेगी, जबर लगेगा, ठीक है। अभी मैं अगले पेज पे आराम से डिटेल में दिखा दूंगा। आखिरी हर्फ पर जबर लगा दें। स्टेप 2 क्या है कि जबर लग गया ना, अब आगे या साकिन और नून जेर नी, इसको ऐड कर दें, इसको जोड़ दें। क्या बनेगा? किताबैनी, किताबैनी, सेम बनेगा। अभी दिखा देता हूँ, जस्ट किसी को नहीं समझ में आया डोंट वरी। हमने 2 लफ्ज लिए यहाँ पे, दोनों हालत नसब और जर के लफ्ज हैं, किताबन, और दूसरा लफ्ज क्या है? किताबिन। ये 2 लफ्ज हैं। इन दोनों लफ्ज के अंदर हमने आखिरी के अंदर से जब जबर लगाया और बाकी चीजें हटा दी तो दोनों सेम ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? किताबा,
रफा में अलग बनता है, नसब और जर में सेम कैसे बनेंगे यही मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देखते रहे यहाँ पे ना। जैसे ही यहाँ से तनवीन हटी अलिफ हट गया, ये बात आपको पता है, यहाँ से जैसे ही तनवीन हटी अलिफ भी हट गया, बच्चा क्या पीछे जबर लगाना है, आपको बता दिया मैंने स्टेप 1, जबर लगा दिया हमने, है ना, जबर लगा दिया, इसकी भी ये हटी और जबर लगा दिया, दोनों सेम बन गए, सेम सेम बन गए दोनों। ये तनवीन हटा दो, दोनों की सेम बन जाएंगे, जबर लगा दिया। स्टेप 2 ये है कि उस जबर को हम, जबर के बाद में हम क्या लगाएंगे, बा, या और नून। क्या बना, किताबैनी। किताबैनी का मतलब भी होता है दो किताबें, इसका मतलब भी क्या होता है, दो किताबें। अब समझ में आया सबको? अभी हम रिपीट करेंगे तो आपको, अब आप फिर याद करोगे एराब क्यों आया यहाँ पे दो, ये उसका भी तो मतलब दो किताब होता है, किताब बानी का, फिर किताबैनी का क्या मतलब हुआ, है ना, यही दिमाग में बातें चलनी शुरू हो गई होगी आपके। ठीक है, तो इन बातों को होल्ड करके रखें, जैसे ही हम सेंटेंस बनाना चालू करेंगे मुरक्कब, वैसे ही ये बातें सारी आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, अभी एग्जाम्पल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब्दुल सईद खान जी, आपको समझ में आया? अभी कर देता हूँ रिपीट, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, नहीं लिखे मत आप, मैं नोट्स आपको देता हूँ ना रोज, अगर आपका टाइम जाता है लिखने में तो लिखे मत फिर। ठीक है, अगर आप समझने में ध्यान दीजिए, अभी सब समझने में ध्यान दीजिए। एक वर्ड है कलमुन, तो ये हालत रफा है, कलमुन की हालत रफा क्या बनती है हमें पता है। ठीक है, ये एक बेसिक है। अभी वर्ड आ गया कलमन या कलमिन, मान लीजिए ये लफ्ज है कलमिन या कलमन, हालत रफा या नसब है कलम की। ठीक है, इसको जब हमें चेंज करना है तो ये बनेगा, इनकी ये हटा दें सब और जबर और या नून ऐड कर दें, ये बनेगा कलमैनी। ठीक है, अभी जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा सा आपका भी जहन खुलेगा। कलमैनी, कलमैनी का मतलब होता है दो कलमें, और कलम, कलमन और कलमिन का मतलब क्या होता है, सिंगल कलम। ओके, यहाँ तक बात सबकी समझ में आई। चलिए अब हम बनाते हैं हमारी टेबल। टेबल बनाएंगे ऐसे कि यहाँ पे आएगा जर, यहाँ पे आएगा नसब और यहाँ पे आएगा रफा। ठीक है, ये जर की हमने लाइन खींच ली, नसब की हमने लाइन खींच ली और इसको ऊपर हमने बंद कर दिया। इधर आएगा मामला, या तो आएगा वाहिद, और अभी हमने जमा पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे आएगा मुसन्ना। अब हम किसी भी लफ्ज को लाएंगे और उसको इस टेबल में घुमाएंगे। अब आप मुझे वर्ड दें या मैं आपको वर्ड दूं, और एक एक आपका टास्क है कि उस वर्ड को आपको इसके अंदर घुमाना है। पहला मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं वलद। वलद यानी होता है एक लड़का, वलदुन। तो मुझे कोई भी वलदुन की तीन हालतें बता दें नॉर्मली जो होती है, कौन बताएगा? ओके, आपके अलावा कोई और दूसरा बताए? वलदुन, वलदन और वलदिन, ये तीन हालतें होती हैं नॉर्मली किसी भी लफ्ज की, किसी भी इस्म की वाहिद सीखे की। ठीक है, वलदुन, वलदन, वलदिन। अब अगर हम इसे मुसन्ना बनाए तो हालत रफा का मुसन्ना क्या बनता है? वलदानी, 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 वलदैनी, वलदैनी। ठीक है, समझ में आया? इस पूरी लाइन का मतलब होता है दो लड़के, और इस पूरी लाइन का मतलब होता है एक लड़का। ठीक है, वलदुन हो चाहे वलदन हो चाहे वलदिन हो, एक लड़का होता है इसका मतलब। वलदानी हो, वलदैनी हो, वलदैनी हो, इसका मतलब भी एक लड़का होता है। रिकॉर्डिंग पोस्ट, तो ये सूरह रहमान की आयत में जो ये जन्नतान का जिक्र है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के अलावा हमने हालत रफ़ा, नसब और ज़र के ताल्लुक से मुसन्ना बनाना यहाँ तक सीखा। एक वर्ड है आपके सामने सकीलतुन, वर्ड आपने सुना, अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था। सकीलतुन यानी भारी। पेन नहीं चल रहा, हाँ अब चलने लगा है। ठीक है, सकी, मेरा पेन जो है वो बीच में कभी कभी रुक जाता है। ठीक है, सकीलतुन यानी होता है भारी, हैवी। ठीक है, और ये बताएं ये जो सिफत है ना, सिफत है ना ये सिफत मुज़क्कर है मुअन्नस है, कौन बताएगा आप में से? मुअन्नस कैसे? गोलता लगी हुई अलामत। ठीक है, अब हम भारी को तो ये कहते हैं, हल्के को क्या कहते हैं? ठीक है, खफीफतानी नहीं, खफीफतुन कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये बात कहते हैं कि भाई हल्का क्या होता है, हल्के को बोलते हैं खफीफुन। क्या बोलते हैं? खफीफुन। हल्का और हल्की को देखो ये होगा हल्का। मैंने कल आपको बताया था जब भी किसी सिफत को हमें मुअन्नस बनाना हो, सिफत को मुअन्नस बनाना हो तो क्या ऐड कर दो? गोलता ऐड कर दो। सिफत को मुअन्नस बनाना हो तो गोलता ऐड कर दो। तो खफीफुन का मतलब होता है हल्का, और गोलता जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अरे ये क्या लिख दिया मैंने, कोशिश करो, कोशिश करो, सही नहीं बोल रहे हो अभी भी।
खफीफ और तुन, बस इतना ही तो है, क्यों घबरा रहे हो आप? ठीक है, खफीफतुन, खफीफतुन, यहाँ पे है खफीफुन, खफीफतुन, खफीफतुन का मतलब होगा हल्की। उसी तरह सेम है सकीलुन, सकीलुन यानी होता है भारी, मुजक्कर, और उसको मुअन्नस बनाने के लिए हम कर देते हैं सकीलतुन। तो सेम सिमिलरिटी उसके अंदर है सकीलतुन के अंदर, ठीक है। और अभी मैंने पीछे आपसे देखो फ लिखा हुआ है, फ, खफी, ये भी फ है, खफीफुन, खफीफुन हल्का, खफीफतुन हल्की। भारी के लिए हम यूज करते हैं सकीलतुन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वर्ड भारी का भी दोबारा से, सकीलतुन, सकीलतुन, सकीलतुन का मतलब होगा क्या? भारी। तो ये भारी जो है ना, ये मुअन्नस है, यहाँ पे मुअन्नस वाला भारी है। हम हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, भारी भारी दोनों रहते हैं हमारे, मतलब एक ही लफ्ज यूज होता है, मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ मुअन्नस का, ठीक है। सकीलतुन, एक वर्ड और मैंने आपको लिखाया था, कलिमतुन। कलिमतुन का क्या मतलब होता है? कलिमतुन का मतलब होता है एक कलिमा। अब मुझे जल्दी से इनके मुसन्ना बना दें जल्दी से सब। इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? खफीफतानी, दो हल्की, दो हल्की। एक मिनट सब म्यूट कर लें एक बार, ठीक है, पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये जो हल्का है इसको हमने मुअन्नस बनाया, और ये हल्का जो ये पहले से मुअन्नस ही है सकीलतुन, ये सकीलुन होता तो ये मुजक्कर होता। नॉर्मल बात चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक सबको? अब इसको हम मुसन्ना बनाएंगे तीनों लफ्ज़ों को। इसका मुसन्ना बनेगा खफीफतुन, खफीफतानी, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? खफीफतानी, बस इतना सा, आनी की साउंड लगा देनी है गोलता के पीछे, खफीफतानी। तो ये इसका मतलब होता है दो हल्की। अब इसका मतलब क्या होगा? दो हल्की, ठीक है, दो हल्की। सकीलतुन का अगर मान लीजिए हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सकीलतानी, ठीक है, सकीलतानी, ठीक है, सकीलतानी, दो भारी, सॉरी दो भारी, और इधर इसका मतलब होता है दो हल्की। अब दो कलीमे को हम क्या लिखेंगे? कलीमतानी। क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? कलीमतानी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक हदीस बताता हूँ, आप उसका तर्जुमा खुद ही कर दोगे, ठीक है। चलिए, बुखारी की आखिरी हदीस है, बुखारी शरीफ जो है ना उसकी आखिरी हदीस है 7563 नंबर, ठीक है। बुखारी की आखिरी हदीस है, हदीस का नंबर है 7563, ठीक है, आखिरी हदीस है। हदीस आपके सामने मैं लिख देता हूँ और आप खुद उसका तर्जुमा करेंगे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, क्या फरमाया? तो ये हदीस है। अब आप में से इसका तर्जुमा आपको यहाँ से लेकर कहाँ तक समझ में आया, तो कौन बताएगा? ठीक है, जिनको हदीस पहले से पता है दैट्स वेल एंड गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जिनको आज के उसूल पढ़ने के बाद में कुछ समझ में आया, उनकी स्पेशल बात करूंगा मैं, ताकि उन्हें समझ में आए। हदीस पता होने का मतलब है, देखो हमें 100 हदीस पता है, लेकिन अरेबिकली प्लीज़ म्यूट करें, आपकी वॉइस वापस टकरा के आ रही है। तो हदीस पता होने का मतलब ये है कि भाई हमें तर्जुमा सुना तो हल्का फुल्का बातों से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत ही अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दबे रह जाएंगे, ठीक है। तो जिनको आज आज के लेक्चर के बाद में ये हदीस समझ में आनी शुरू हुई है, वो बताएं, और सब एक साथ ही डिस्कस करते हैं माशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहली बात, आज हमने डिस्कस किया था कलीमा, तो दो कलीमे, कलीमतानी, कलीमतानी, ठीक है। कलीमतानी यानी दो कलीमे, जिनके आवाज़ है ना वापस रिपीट आती है ना, वो माइक लगाएं, मतलब वो ईयरफोन लगाएं, ताकि उसके बाद नहीं आएगी, ठीक है। कलीमतानी, दो कलीमे, ठीक है, दो कलीमे। हबीबतानी, हबीब है, महबूब है, किसको है? इला रहमान, रहमान को, दो कलीमे रहमान को महबूब है। देखो कितना खूबसूरत गिना है ना अरबी ज़बान का, ठीक है। कलीमतानी, हबीबतानी। अब हबीब का मतलब होता है प्यारी, महबूब। तो देखो जब ये लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़, ठीक है, ये लफ्ज़ मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? इसके पीछे गोलता लगी थी, याद है आपको? ये देखो पीछे वर्ड पे, यहाँ पे क्या लगा है? कलीमा के पीछे गोलता लगी है, तो इसके साथ जो सिफत इस्तेमाल हुई है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। कलीमतानी, हबीबतानी, दो कलीमे ऐसे हैं जो महबूब हैं, किसको? रहमान को। खफीफतानी, देखो अभी बात की हमने, खफीफ यानी होते हैं हल्के, खफीफतानी अलल लिसान, लिसान होती है ज़बान, ज़बान को क्या बोलते हैं? लिसान, ज़बान को बोलते हैं लिसान। खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान पर हल्के हैं। एक बार मैंने अला का तर्जुमा लिखाया था ना आपको, डिक्शनरी में देखना, अला का मतलब होता है पर, खफीफतानी यानी हल्के हैं ज़बान पर। सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान में ये जो इनका वज़न है वो बहुत भारी है। ज़बान पे बहुत हल्के हैं, अल्लाह को बहुत महबूब है, ज़बान पे बहुत हल्के हैं, लेकिन मीज़ान में बहुत भारी है। वो दो कलिमे क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई। देखो इसमें कितने हैं? दो कलिमे, दो हल्के हैं, दो भारी हैं, ठीक है। मीज़ान क्या होता है? तराजू, जो अल्लाह क़यामत के दिन तराजू लगाएंगे ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह
और उसकी तारीफ़ है, वह बिहम्दिही, और उसी की तारीफ़ है या अपनी तारीफ़ के साथ, यानी इसका तर्जुमा हम आगे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, पाक है अल्लाह जो बड़ा अजीम है। ठीक है, ये है ना हदीस है बुखारी की 7563। तो आपको इसका काफ़ी तर्जुमा आज समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं भी आया तो इंशाल्लाह आप अगर आज के लेक्चर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कल जो जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो जमा यानी प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल की हम बात करेंगे इंशाल्लाह। प्लूरल जो है अरबी के अंदर दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे होते हैं? एक तो होता है जो जमा सालिम यानी कुछ वर्ड को चेंज करके, और दूसरा जो होता है वो जमा मुकस्सर यानी लफ्ज़ों को तोड़ के। ठीक है, जो सालिम होता है वो मतलब उसमें वर्ड जो है वो सलामत रहता है। जैसे मान लो ऑरेंज का ऑरेंजेस हो गया तो वर्ड एकदम सलामत रहा। ठीक है, और मुकस्सर होता है उसमें लफ्ज़ टूट जाता है। ठीक है, लफ्ज़ टूटा कैसे? जैसे वाइफ था तो वाइफ का बहुवचन क्या होता है? वाइव्स। तो यहाँ पे लफ्ज़ टूट गए, वी आ गया, ईएस जुड़ गया, कुछ का कुछ हो गया, तो मुकस्सर। तो जमा जो होती है ना वो दो तरह की होती है, जमा सालिम और जमा मुजक्कर। तो कल इंशाल्लाह हम जमा सालिम और मुजक्कर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब जमा सालिम और मुजक्कर को पढ़ने के बाद हमारा एक चार्ट तैयार हो जाएगा पूरा, और जब भी आप किसी इसम को उस चार्ट के अंदर डालेंगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घुमा सकते हैं पूरे वर्ड को। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं सालिम का आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, कल फिर से पढ़ लेंगे हम। मुकस्सर, ठीक है, मुकस्सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे दर्जा ब दर्जा चलेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी बातें समझ में आए। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझे बताएं। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर हैं तो ज़रूर बताएं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी गलत बात बयान हुई तो मेरे अपने नफ्स का शर था, और कोई भी जो बात हक बात बयान हुई वो अल्लाह की तरफ से थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।